ओके, नेक्स्ट इज कॉन्केट। अब कॉन्केट में हमें किसको कॉन्केट करना है? एफ नेम कॉमा एल नेम, ठीक है, एज फुल नेम, ठीक है। एफ नेम कॉमा एल नेम को एज फुल नेम करना है, कहां से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो फुल नेम आ गया आपके पास में, जहां पर एफ नेम और एल नेम को आपने कॉन्केट कर दिया दो स्ट्रिंग को। अगर यहां पर स्पेस भी आपको करना है तो यू कैन इजीली पुट स्पेस बिटवीन एफ नेम और एल नेम, ठीक है। तो हमने कॉन्केटेनेशन किया दो स्ट्रिंग का, ऑलमोस्ट यहां पर हमने कॉन्केटेनेशन किया तीन का। एफ नेम, एफ नेम के बाद में हमने स्पेस कॉन्केट किया, फिर उसके बाद में एल नेम किया, ठीक है। तो जो जो आपको कॉन्केटेनेशन करना है, आपके पास में कॉन्केट फंक्शन है। कॉन्केट फंक्शन के अंदर जिस जिसको आपको कंबाइंड करना है वो आप यहां पर कॉलम के नेम या जो भी कुछ डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब देखो, सब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से आपको सब स्ट्रिंग निकालना, यानी कि कुछ पार्ट निकालना वहां से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में जैसे एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी या प्रोडक्ट कोड है। तो प्रोडक्ट कोड में तीन वर्ड जो है, जैसे अल्फाबेट्स हो गए, तीन न्यूमेरिक हो गए, इस टाइप का बहुत सीक्वेंस मिल जाता है। तो अब आप उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, सपोज करो कि तीन करेक्टर उसमें से कर लिए, या चार करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या बाद वाले नंबर जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वहां से हम कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही यहां पर हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम जैसे एफ नेम में से तीन करेक्टर जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से। सेलेक्ट एफ नेम कॉमा, देखो एक ऑपरेशन होता है लेफ्ट, ये क्या करेगा? लेफ्ट से जो है तीन करेक्टर कहां से निकालने हैं? एफ नेम से निकालने हैं। कितने करेक्टर निकालने हैं हमें? तीन करेक्टर हमने निकाल लिए यहां सर, ठीक है। एज फर्स्ट थ्री कैरेक्टर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, ये आपके पास में जब आप लेफ्ट लगाते हो, तो लेफ्ट साइड से कौन से कॉलम में से, यानी कि कौन सी स्ट्रिंग से आपको चाहिए, कितने करेक्टर चाहिए। तो हमने जैसे एक दिया लेफ्ट फंक्शन, और लेफ्ट फंक्शन के अंदर से हमने क्या ले लिया? लेफ्ट फंक्शन में हमने किस में से आपको चाहिए, कितने करेक्टर चाहिए। तो हमने लेफ्ट में हमने पहले अपना कॉलम का नेम पास किया, यानी स्ट्रिंग पास कर दी, उसमें से कितने करेक्टर चाहिए, तो थ्री। तो थ्री हमने सेकंड पैरामीटर पास कर दिया। तो उसने एफ नेम में से तीन करेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिए, कहां से? लेफ्ट साइड से। अगर आपको राइट लेना था तो क्या करते? राइट साइड। सेलेक्ट एल नेम कोमा राइट, एल नेम कोमा टू, ठीक है, एज लास्ट टू फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, लास्ट के करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या लगा दिया? लास्ट।
अब आपको किसी भी कैरेक्टर की कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पता करनी है, कि सपोज करो आपको लेंथ निकालनी है, फर्स्ट नेम की क्या लेंथ है, या लास्ट नेम की क्या लेंथ है, या फुल नेम की क्या लेंथ है। अच्छा ये बताओ, फुल नेम की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन है, ठीक है। लेंथ फंक्शन में आप पास करोगे जो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन के अंदर आप कॉनकेट भी पास कर सकते हो। लेंथ फंक्शन के अंदर आपको फुल नेम की, जैसे यहां पर फुल नेम की लेंथ निकालनी है, अब फुल नेम तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास फर्स्ट नेम अलग है, एल नेम अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जो लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन के अंदर हम कॉनकेट एफ नेम एल नेम, देखो अभी निकालते हैं, फुल नेम की लेंथ निकालते हैं हम, ठीक है। सेलेक्ट लेंथ। अब लेंथ में हमें क्या पास करना है, कॉनकेट वाला फंक्शन पास करना है, ठीक है। एफ नेम कोमा एल नेम एज फुल लेंथ स्टूडेंट्स। तो देखो, ये एफ नेम आ गया, ये एल नेम आ गया, ये दोनों की पूरे फुल नेम की क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो कितने करेक्टर हैं आप किससे निकाल सकते हो, लेंथ फंक्शन का यूज करके आप निकाल सकते हो। हाँ एज ना लो तो भी कोई फर्क नहीं है, बट क्या हमें मीनिंगफुल एक अच्छा सा नाम आ जाता है जब जो है फिर वो ये फंक्शन आएगा वहां पर लिखा हुआ कॉलम के नेम में। तो कोई फर्क नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। हाँ। अच्छा बिना एज के, हाँ यही आएगा। नहीं, ये देखो, ये मैंने ये हटा दिया, और ये कर दिया, तो लेंथ कॉन्केट आया ना। अच्छा हुआ है। हाँ। नेक्स्ट इज रिप्लेस, ठीक है। कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं हम किसी दूसरी वैल्यू के साथ में, ठीक है, स्ट्रिंग में से। सेलेक्ट, जैसे एल नेम, और एल नेम को मैं मान लो रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं एल नेम से। किसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं, कुमार को। किसके साथ में रिप्लेस कर रहा हूं मैं, मान लो के आर के साथ में, कुमार की जगह क्या लिख दिया, के आर, ठीक है। तो रिप्लेस किस में से रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, और नई स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। ये आपने तीनों पैरामीटर यहां पर दे दिए। एज अपडेटेड नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो जहां जहां कुमार था, कुमार की जगह क्या आ गया, के आर आ गया। तो अगर आपको स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस फंक्शन आप यूज कर सकते हो।
स्पेस हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन होता है। तो यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है। सेलेक्ट ट्रिम। तो ट्रिम्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कहीं पर एक्स्ट्रा लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है, तो वो ट्रिम फंक्शन से रिमूव की जा सकती है, ट्रिम से। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस के लिए ट्रिम। वो तो क्या क्या दिक्कत आ रही है, देखो चेक करो अपनी क्वेरी को। क्या क्वेरी लिखी है, कुछ गड़बड़ लिखा है, देखो। क्या ठीक है, दिखाओ। अरे तो तुम्हारे इसमें अपनी जरा, जब कुमार है ही नहीं तो कहां से कर देगा। नहीं, ये कुमार जो है ये पुरानी वैल्यू है, ये रिप्लेस कर रहे हो। हो गया। ट्रिम में क्या है, अगर लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं तो आप उसको जो है रिमूव कर सकते हो। लीडिंग और ट्रेलिंग। हाँ, आपके में कुमार को कुमार ही आ रहा है, प्यार नहीं आ रहा। स्पेलिंग चेक करो। देखो पुरानी को जो रिप्लेस आप कर रहे हो, सुन लो, रिप्लेस करने में क्या है, अब आपको इस कॉलम से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये कॉलम है। इस वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है, इसके साथ में रिप्लेस करना है। तो कुमार, अगर आपके उसमें कुमार अवेलेबल है, सेम लोअर केस में देखो कुमार है या नहीं है, फिर भी नहीं हुआ। दिखाओ, एक एक करके देखता हूँ। स्पेलिंग गलत लिखी है ना। KUMER को रिप्लेस कर रहे हो तुम, जब तुम्हारे कॉलम में क्या है, KUMAR। क्या हुआ, क्या नहीं चला। ट्रिम वाला कुमार। तो तुम्हारे कुमार में के कैपिटल है, के कैपिटल है तो कैपिटल भाई, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग एज इट इज जो होगी उसी को तो रिप्लेस करेगा वो। अगर कुछ नहीं होगा तो उसको कैसे रिप्लेस करेगा, देखो हो गए दोनों। हाँ, क्या हुआ। ट्रिम वाली, ट्रिम में क्या है, जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है,
देखो ट्रिम क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को हटाता है। जैसे एक ऐसा टेक्स्ट जिसके पहले स्पेस है और जिसके बाद में स्पेस है। अब ये तो जो है गार्बेज वैल्यू है ना, ये होनी नहीं चाहिए ना ये आगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है, लीडिंग और ट्रेलिंग आपके पास है, तो जो है ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम भी होता है। जब लेफ्ट से हटाना चाहते हो तो एल ट्रिम कर लेना, जब राइट से हटाना चाहते हो आर ट्रिम कर लेना, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस जो यहां पर लगे हुए हैं। नहीं, मिडिल वाले को ट्रिम नहीं हटाता। नहीं, मिडिल वाले को तो आप रिप्लेस करोगे, मिडिल वाला तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हम इंटेंशनली लेते हैं ना दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए। अगर फिर भी हटाना है तो रिप्लेस कर। हाँ, तो सिंबल यहां पर पास करोगे, जैसे रिप्लेस एल नेम, वो सिंबल पास कर दोगे, किसके साथ में करना है वो दे दोगे। हाँ, नहीं, कॉलम का नाम रिप्लेस से चेंज नहीं होगा, वो तो फिर ऑल्टर टेबल करोगे ना, वो तो आप, वो तो ऑल्टर टेबल का पार्ट हो गया। हाँ, वो एक गार्बेज वैल्यू है कि हमारे जो है कॉलम में एक ऐसी बाई मिस्टेक जो है एक्स्ट्रा स्पेस आ गए थे, तभी तो हम उसको ट्रिम से हटा रहे हैं। कि यार आई आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कुमारी से ऐसा कैसा, कुमारी को, वो कुमार को वो अपने आप आई। अच्छा, उसने कुमार जो है कुमारी होगा, कुमार तक रिप्लेस कर दिया तो आई वहां का बचा हुआ आ गया होगा। हाँ, तो इसने, हाँ हाँ हाँ, तो उसने कुमार को रिप्लेस कर दिया, आई रह गया, तो के आर आपने डाल दिया और आई को उसने जो है उसके साथ में कर दिया। जैसे ऐसा हुआ आपके साथ में। जैसे के आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए के साथ में, पर के आर तो है नहीं ना, के यू को कर रहा हूं। तो के यू हो गया और ए एम ए आर देखो, कुमार का अमर बन गया। ठीक है, तो रिप्लेस में हम सब स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं ना। ये वर्ड एग्जैक्ट देखेगा और उसको जो है रिप्लेस कर देगा। हम्म। फिर वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। जैसे फ्रॉम स्टूडेंट, अगर यहां पर आप किसी स्पेसिफिक कुमार को करना चाहते थे, तो फिर यहां पर वेयर कंडीशन लगाओगे ना। वेयर एफ नेम हो सकता है किसी स्पेसिफिक एफ नेम के लिए करना चाह रहे हो, वेयर एफ नेम इज इक्वल टू जो भी आपके पास में होगा, तो केवल फिर उसके जैसे यहां पर देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब जैसे सेलेक्ट स्टार, एक है अमित कुमार, एक है राजकुमार, तो मैं केवल राज वाले को जो है चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो केवल राज वाला चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी दूसरा नहीं होगा। अब यहां पर क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी। देखो अब हमने क्या लिया, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, नेक्स्ट आपने ले लिया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, जैसे आपने लेफ्ट और राइट लिया था, लेफ्ट का काम था,
लेफ्ट से निकालने का, और राइट का काम था राइट से, बिल्कुल बिगिनिंग और बिल्कुल लास्ट। बट सब स्ट्रिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना चाह रहे हो तो वहां पर आप नंबर पास कर सकते हो। जैसे सब स्ट्रिंग फर्स्ट से स्टार्ट करके थ्री तक, वन से लेके थ्री तक, तो उसने क्या करा, आपको जैसे अमित है तो AMI दे दिया, अमन का AMA दे दिया। ओके, देखो फिर से मेरे पास कॉल आया है, मैं फिर से अनाउंस कर दे रहा हूं। जिसका BCA, B.Tech, M.Tech, BSc साइंस, BSc मैथ, इन पांचों में से इन पांचों में से अगर कोई किसी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, रेज योर हैंड। इन पांचों में डिग्री कंप्लीट हो चुकी है? तो ना ही नहीं देता तुम्हें। नहीं, कम सुनते हो क्या? B.Tech, M.Tech, BCA, BSc मैथ, BSc साइंस, अब तो सुन गया। हाँ, देखो कल के कल आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है नेस्को का, गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट, कल ही आके वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने नेम जो है मुझे दे दो। हाँ, उसका बेनिफिट ये है कि आपको जो है, एक तो गवर्नमेंट के प्लेसमेंट के लिए भी आप वहां पर जो है अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, प्लेसमेंट के लिए भी रिज्यूमे में कि ये जो है इसने ये सर्टिफिकेट क्लियर किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट, आपने अगर कोई भी सर्टिफिकेट क्लियर किया है, इट मीन्स कि आपने कुछ एफर्ट दिया है ना उसके लिए, आपने पढ़ाई करी है, आपने उसका एग्जाम दिया है, आपने जो है उसको पास किया है, तो आपको उसकी नॉलेज है। तो अगर आपकी जिस जिस जिसकी ये डिग्री कंप्लीट है, तो एक पेपर पे मुझे नाम दे दो प्लीज। एक कोई भी पेपर दे दो और वो पास कर लो जिस जिसकी ये डिग्री कंप्लीट है। ना होने वाली नहीं, फिर कम सुना तुमने। कंप्लीटेड का मतलब कंप्लीटेड, नॉट परसुइंग। नहीं, वो कल कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, वो आके कल टीम आएगी, वो वहां पर आपको जो है एग्जाम वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो सब वहां पे पता चलेगा आपको। हाँ, बट जो है सबको मिल जाएगा, मतलब ये, क्योंकि इनके साथ में उनका वो राय डील वगैरह कुछ हो रही है। अब ये मुझे पता नहीं एग्जाम होगा या वैसे मिल जाएगा। अब ये पता नहीं मुझे एग्जैक्ट। हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना। हाँ, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा तो देखो, अपने आप पास कर देना जिसकी